ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा इष्टोपदेश नाम का जो ग्रंथ चल रहा है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, इसमें हमने अब तक 33 दोहे पढ़े। 34वां दोहा या 34वीं गाथा कल हमने पढ़ा था, लेकिन उसकी और व्याख्या बाकी थी। तो मैं आज आपको उसको, एक दूसरी टीका है जो बैनाला जी ने लिखी है, कोर्स में है इनके, जो इनका 12 वर्षीय जो द्वितीय वर्ष में कोर्स में है ये, तो इसमें से मैं आपको ये टीका पढ़ के सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक था ना, निजात्मा ही गुरु है। तो इसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्वस्मिन् सदविलाशित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मेव गुरुतात्मनः। निज हित चाहे आप ही जानन हार, प्रेरक निज हित आप ही निज गुरुसार। अपन ने कल पढ़ा था, स्वयं में ही प्रशस्त सुख की अभिलाषा करने से स्वयं ही स्वयं को मोक्ष उपाय रूप इष्ट पदार्थ का ज्ञान करने से स्वयं ही स्वयं का हित में प्रवर्तक होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो ये दूसरी टीका में लिखा उन्होंने। भावार्थ है, शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय होता है। गुरु उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं, परंतु अपने आत्मा में भरे हुए उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आप घोड़े को पानी तो दिखा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग न करे, तब तक कोई अन्य मनुष्य उसे ज्ञानी नहीं बना सकता। तभी इस आत्मा को आत्मज्ञान होता है। कोई भी गुरु या अध्यापक अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देता। यदि ऐसा होता तो उस गुरु या अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता है ना। अपना देने का मतलब जो चीज हमारी पोजीशन में है। सो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान तो आत्मा का गुण है, वह अपनी आत्मा से ही प्रकट होता है। जैसे पदार्थों को झलकाने की शक्ति दर्पण में स्वयं होती है, उसके ऊपर का मैल हटाने से वह चमक दर्पण में अपने आप निकल आती है। इसी प्रकार ज्ञान के ऊपर से ज्ञानावरण का पर्दा स्वयं हटने से ज्ञान अपनी आत्मा में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात वह आत्मा अपना गुरु स्वयं ही है। आवरण भी हमको ही हटाना है और उसके पश्चात जो मूल हमारा स्वभाव दृष्टिगोचर होगा वो हम ही तो हैं। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु के, सब कुछ वही करता है। आवाज कट रही है सब आप। अच्छा, सर आपकी आवाज कट रही है। हो सकता है मेरा नेटवर्क में रिफिल करना हो, मुझे ध्यान नहीं। हमें तो नहीं सुनाई दे रही सर, हमें तो बढ़िया लग रही है। सब देखिए सर, चेक करिए। हाँ, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं। सीबीएन साहब, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लोग बोल रहे हैं सबको सुनाई दे रहा है। वही मैं कह रहा था सर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा, हाँ, आत्मा स्वयं ही गुरु है। अर्थात वही अपन बोलते हैं कर्मों का नाश करना है तो किसको करना है? बोले आत्मा का चिंतन करना है तो आत्मा का चिंतन किसको करना है? ये सारा जो कुछ कार्रवाई है जो आत्मा को ही करना है, और आत्मा में ही ज्ञान है।
वो आत्मा ही उस ज्ञान के फलस्वरूप केवल ज्ञानी बनता है, तो आत्मा ही तो वास्तव में स्वयं का गुरु है। क्या शिवजन साहब मिल गया? फॉल्ट मिला क्या? हाँ, वो नेटवर्क में अब इंटरप्शन आया था। ओके। इट्स ओके नाउ। तो इस प्रकार से आत्मा स्वयं गुरु है, ये इसका उन्होंने रहस्य समझाया कि बाहर के जितने गुरु होते हैं वो तो खाली आपको उद्बोधन दे सकते हैं, देशना दे सकते हैं, लेकिन उसे जो कार्य रूप में परिणत करना है, विवेकी बन करके करना है, वो सारा कार्य तो आत्मा स्वयं ही करती है। ये कोई भी किसी के भैया हमको आत्मचिंतन करना है, हमको जो है वो देशना सुननी है, हमको उसके फलस्वरूप अपने वो परिणाम लाना है, तो ये सब करने वाला कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही क्यों हूँ? क्योंकि ये गुण मुझ में ही है। इसलिए वो जो कहा गया है वो 100% सही है। और इसमें जो 4 पद्यानुवाद दिए वो पढ़ेंगे। प्रशस्त तम है अपनेपन में जो उसका अभिलाषक है, स्वयं किसी उपदेश बिना भी इष्ट तत्व का ज्ञापक है। जो कुछ अब तक मिला मिलेगा निज हित का भी भोगता है, अतः समझ तू आत्म का तो आत्म ही गुरु होता है ना? तो क्या लिखा है? स्वयं किसी उपदेश बिना भी इष्ट तत्व का ज्ञापक है। अगर वर्तमान में 2 तरह के सम्यक दर्शन होता ना, अधिगमज और निसर्गज, तो एक में तो उपदेश के बिना ही हो जाता है, पूर्व संस्कारों के बल पर। और पूर्व संस्कार किसके थे? मेरे ही थे। उन संस्कारों के बल पर ही वो सम्यक दर्शन हो जाता। बाहर में देखने में आएगा कोई निमित्त ही नहीं था, कोई गुरु ही नहीं था, लेकिन वो निमित्त, वो जो पूर्व संस्कार थे, वो अवश्य ही पूर्व भवों की देशना के फलस्वरूप बने थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई सामने निमित्त हो, वर्तमान में निमित्त दिखाई ना दे तब भी, क्योंकि सुलभ उपादान शक्ति तो आत्मा में ही है ना, जीव में ही है। इसलिए जब जीव की उपादान शक्ति जोर मारती है, वैसा होनहार होना होता है, तो देशनाएं भी मिल जाया करती हैं, लेकिन उन सब देशनाओं के निमित्त पा करके सुलटने का काम तो आत्मा ही करती है। तो देखो अब उन्होंने, शिष्य ने क्या कहा। यहाँ पर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो सब, तो अब अन्य दूसरों की सेवा क्यों करनी होगी? बस जब आपस में खुद का खुद ही गुरु बन गया, तब धर्माचार्य आदि की सेवा मुमुक्षुओं को नहीं करनी होगी, है ना? वो तो रिलैक्स हो गया अपना शिष्य। आपने ये बढ़िया बात बता दी कि मैं ही मेरा गुरु हूँ। हाँ, तो अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जितने दुनिया भर की बातें करते रहते हो, आचार्यों से मिलो, फलाने से मिलो, साधुओं की सेवा करो, काय को करो? जिनेन्द्र देव का तो आपने पहले ही बता दिया कि वो तो वितरागी है। तो ये आपने फार्मूला अच्छा बता दिया। अब मैं आराम से स्वयं ही एक दिन कर लूंगा जो करना है, और करूंगा भी कुछ नहीं, क्योंकि आपने बोला सब सहज में होता। तो देखो उसने क्या पूछा, इस तरह तो अब अन्य दूसरों की क्यों सेवा करनी होगी? बस जब आपस में खुद का खुद ही गुरु बन गया, तब धर्माचार्य आदि की सेवा मुमुक्षुओं को नहीं करनी होगी। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। उसके उत्तर में बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि वैसा मानने से अब सिद्धांत यानी अन्यथा कथन हो जाएगा। ऐसा बोलने वाले शिष्य के प्रति आचार्य उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? निमित्त सहायक मात्र है? निमित्त है ना, लेकिन सहायता किसकी करें? जो सहायता प्राप्त करना चाहता है। सहायता करने के बाद करना तो उसे ही है ना। जैसे कोई आदमी लंगड़ा है, तो उसको कोई सहायता करके आदमी हाथ, कोई लाठी वाठी पकड़ा दे, उसका हाथ पकड़ ले या जो भी करे, लेकिन चलना तो उसको ही है ना। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, निमित्त तो सहायक मात्र है। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर्ध मार्स्ति कायवत। विज्ञ न मूर्ख हो कभी, मूर्ख विज्ञ न हो। विद्वान विद्वान,
धर्म द्रव्य गति मान को जो निमित्त बस होए। अज्ञे माने अज्ञानी, विज्ञतम यानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अज्ञानी कह रहे हैं कि उसको ज्ञान दशा की प्राप्ति नहीं हुई। और विज्ञ है यानी ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। अन्य तो चलने में धर्मास्तिकायवत यानी धर्मास्तिकाय की तरह निमित्त मात्रम केवल सहायक मात्र है ना। अपन ने धर्म के बारे में उदाहरण पढ़ा ना कि जैसे जल में रहने वाली मछली जल का निमित्त पा करके उसमें तैरती है। जल ने उससे नहीं कहा कि मछली रानी तैरो मेरे ऊपर, और जो कोई जो है मूर्छित हो गई है, मरणासन हो गई है, वो नहीं तैरेगी। तो ना जल ने उसको मना किया और ना जो चल रही उनको आह्वान किया। तो जल तो खाली उसमें एक न्यूट्रल सहायक है, निमित्त मात्र है, और वो अपनी स्वयं की योग्यता से उसमें तैरती है। ये धर्मास्तिकाय द्रव्य का, धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया जाता है। जो स्वयं चलने वाले द्रव्यों को चलने में सहकारी बने उसको अपन धर्म द्रव्य कहते हैं। और अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो रुकना चाहे, उन जीवों पदार्थों को रुकने में जो निमित्त बने, वो अधर्म द्रव्य। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है, उनके लिए कौन बनता है निमित्त? वो जो गुरु है ना, लौकिक गुरु है, व्यवहारिक गुरु है, वो सब निमित्त मात्र है। ऐसा आपकी अजीब बात है। कभी तो आप बोलते हो कि साहब उनकी विनय करो, उनका भक्ति करो, और उनको उन्होंने ऐसा बढ़िया लिखा है और वैसी बढ़िया। कभी तो इतने आप उनकी तारीफ करते हो और कभी बोल रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं ऐसा नहीं बोला। अपनी अपनी भूमिकाओं में सबकी जो है जरूरत है, और वो जरूरतों के हिसाब से जब हमारी जो है काललब्धि आती है तो वो जरूरतों की पूर्ति भी होती ही है। लेकिन बात यह है कि उन सब निमित्तों के प्राप्त होने के बाद असली कार्य कौन करता है? तो उन्होंने लिखा अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। अन्य तो चलने में धर्मास्तिकाय की तरह केवल सहायक मात्र हैं। भावार्थ है, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य जीव किसी गुरु आदि का उपदेश पाकर भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो किसकी बात कर रहे हैं? तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य जीव किसी गुरु आदि का उपदेश पाकर भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? गुरु मिले, जिन गुरु ने हमें और आपको उपदेश दिया, और जिनके उपदेश पाकर के बहुत सारे लोगों को सम्यक दर्शन हो गया, वो से तो मुनि होकर के और मुक्ति के नजदीक भी पहुंच गए। ऐसे गुरु भी अगर किसी अभव्य को उद्बोधना देंगे तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? इसका अर्थ क्या है? जब मुक्ति नहीं होगी तो वो गुरु की देशना तो काम आई नहीं, क्योंकि उपादान का अभाव था। उन अभव्य जीवों में सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता नहीं थी। इसी तरह तत्वज्ञानी जीव भी अपने तत्व ज्ञान को छोड़कर अज्ञत्व यानी जड़ता अज्ञानता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी रहेगा, जो अज्ञानी है वो अज्ञानी है। अज्ञानी ज्ञानी नहीं और ज्ञानी अज्ञानी नहीं बन सकता, वो अलग बात है। क्योंकि गुरु आदि का निमित्त तो धर्मास्तिकाय की तरह सहायक मात्र है। अपन ने जो 5 समवाय पढ़े ना, 5 समवाय में गुरु की देशना आदि जो है, 5 लब्धि में भी पढ़ा अपन ने। देशना लब्धि के बारे में पढ़ा ना। तो देशना लब्धि में क्या था? देशना लब्धि में मात्र गुरु का उपदेश मिलना ही देशना लब्धि नहीं है। वो उपदेश जब आपको भाव भाषण रूप में स्थापित हो जाए तब देशना लब्धि कही जाती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा कि गुरु जो हमारे जितने भी गुरु हैं वो सब निमित्त हैं, और सहज में ही हमें उनका बहुमान आता है कि उनके निमित्त से, उनके कारण, उनकी उपदेशों से या उनके उद्बोधन से मुझे लाभ हुआ। तो हम उनको अपने भक्ति भाव के तहत
अपने जो मेरा उनके प्रति जो बहुमान आया उसके कारण से मैं उनको उसका श्रेय देता हूं। देना भी चाहिए, श्रेय देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी यहाँ ध्यान रखना कि मात्र श्रेय देने से काम नहीं होने वाला। सच्चा श्रेय तो हम तब उनको देते हैं जब उनकी वाणी पर विश्वास करते हैं, है ना। हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनको 8-10 बात सुना के आते हैं, उनकी कहाँ सुनते हैं? उनकी सुनते तो उन्हें सुनाना बंद कर देते। ज्यादातर लोगों के साथ तो यही है। हम जैन हैं तो क्या हुआ, अच्छे कुल में जन्म लिया, सब कुछ है, और लेकिन हम ये बात भूल गए कि वो जिनेंद्र देव, हमने उनको उनकी कही हुई बातों को, उन सिद्धांतों को माना क्या? अब आप भगवान बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतनों को उतारा, आपने को ये किया, उतनों को वो किया, और अगरबत्ती लगा के चले आए। जैसे मैंने बताया आपको वो एकलव्य का, एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनके गुणों को सीखा, उस धनुर्विद्या का उनकी साक्षी में अभ्यास किया, तब वो धनुर्धर बना। नहीं तो वो भी हमारी तरह करता, रोज आता, हाथ पैर जोड़ता, उनके भगवान के चक्कर लगाता 3, उनको नमस्कार करता और भाग लेता, तो बन जाता वो धनुर्धारी। इसी तरह से जिनका भी हमें उपदेश आदि मिलता है, अगर वास्तव में उनको बहुमान, हमें उनके प्रति बहुमान आता है, उनको हम श्रेय देना चाहते हैं, तो वो तभी सच्चा श्रेय होगा जब हम उनकी बात को आमूल चूल रूप से स्वीकार करें। तो आगे देखो उन्होंने क्या लिखा पद्यानुवाद में, अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता, विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, नहीं अज्ञता पा सकता, केवल निमित्त धर्म द्रव्य है, गति में जैसा होता है, एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है ना। ये जो निमित्त और उपादान का जो खेल है, इसको भली प्रकार से समझना, जैसा भी ऊपर समझाया। अब शिष्य कहता है कि आपने ये सब चीजें तो प्रश्न के उत्तर दे दिए, अब अभ्यास कैसे किया जाता, इसमें अभ्यास करने के उपायों को पूछा गया है। सो अभ्यास और उसके उपायों को कहते हैं। बार बार प्रवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं। यह बात तो भली भांति प्रसिद्ध ही है, उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कैसे नियमादि रखने चाहिए, इत्यादि रूप से उसका उपदेश किया जाता है, तथा संवित्ति का कथन भी किया जाता है। ये उन्होंने बताया कि जो अभ्यास करने के लिए, अभ्यास तो हमको ही करना है, बार बार हम उस काम को करेंगे तो वो अभ्यास कहलाता है, लेकिन अभ्यास करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए ना। आपको कोई बोले कि साहब वो योगासन है, योगासनों का या प्राणायाम का अभ्यास करिए, तो बताओ तो सही कौन सा प्राणायाम है, कैसे किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, फिर हम करेंगे उसका अभ्यास। तो वो देखो क्या बोल रहे हैं, अभ्यास का उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर में उन्होंने दिया, निजात्म चिंतन कौन और कैसे करे। निजात्म चिंतन किसको करना है? बोले साहब वो तो बुलवा लेंगे, आजकल तो वो जो है ना इवेंट मैनेजर होते हैं ना, वो बुला लेंगे शादी करने के लिए, शादी में आ जाते हैं, बाराती बन के आ जाते हैं, किसी का जो है वो वियोग हो जाए तो रोने वाले भी मिल जाते हैं, तो ऐसे ही बुला लेंगे साहब चिंतन के लिए कि तो हमारी तरफ से तुम चिंतन करो। देखो आज भी बहुत सारे ढोंगी ऐसे आपके बैठे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप इतने इतने पैसे हमको दे दो, और हमारे गुरुजी हैं 80-85 साल के बूढ़े, वो हिमालय में रहते हैं, वो आपकी तरफ से जाप करेंगे और आपका फायदा हो जाएगा, जन्म पत्री ठीक हो जाएगी। और हम जैसे मूर्ख लोग ऐसा ही करते हैं। बताओ किसी के चिंतन करने से हमारा भला कैसे होगा? जन्म पत्री का लेख मिट जाएगा, बदल जाएगा, और हम कैसे अंधश्रद्धा रखते हुए ये सब काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि पहले सी समझो कि चिंतन किसे करना है और कैसे करना है।
अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित है अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः सावधान चित शोभविन तत्व रूप स्थित शांत करे आत्म अभ्यास वै योगी पाए एकांत। तो वो योगियों को एकांत मिलते ही वो अपने किस काम में लग जाते हैं। भोगी में और विरागी में ये अंतर है। भोगियों को जो एकांत है उसका वो कैसा उपयोग करते हैं, और योगी क्षण भर ही एकांत मिलने के बाद में वो उस एकांत का कैसा उपयोग करते हैं। तो क्या लिखा है, चित्त विक्षेप है, जिसके चित्त में शोभ नहीं है, तत्व विचार में स्थिर है बुद्धि जिसकी, ऐसा योगी निर्जन स्थान में आलस्य त्याग कर अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे। जिसके चित्त में शोभ नहीं है, जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थिर है, ऐसा योगी एकांत में सावधानी से अपने आत्म तत्व के चिंतन का अभ्यास करे। देखो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो बोले साहब मैं भी जाऊंगा जंगल में, मैं भी उस तंदराओं और अटपी में जाऊंगा और वहां करूंगा साहब चिंतन। आपने बताया तो मैं जाने वाला हूँ, मैंने बुकिंग सब कर ली है, कौन सी बस से जाऊंगा और बीच में ही जो जंगल पड़ेगा पहला उसमें ही उतर जाऊंगा, वो करूंगा वो चिंतन। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में ये जो चीज है एलिजिबिलिटी है वो है क्या, पहले बताओ। बोले क्या साहब एलिजिबिलिटी क्या है, चटाई है तो मैं ले आया हूँ, पानी का वो एक जग भी रख लाया हूँ पीने के लिए, और बोले साहब भूख लगे तो थोड़ा सा वो भी रख लिया है, बिस्किट भी रख लिए। बोले तुम अपना इंतजाम कर रहे हो या चिंतन का इंतजाम कर रहे हो। नहीं अब ये तो जरूरत पड़ेगी ना, पता नहीं कितना टाइम लग जाए चिंतन में, और बीच में कोई शेर वेर हमें खा पी गया तो उसके लिए हमने थोड़े हथियार भी रखे। तो मतलब भरा हुआ हूं पूर्णतः अपने गृहस्थ रूपी क्षोभ से। तो होगा चिंतन क्या, बीच बीच में आंख खोल के देखता रहूंगा कि मेरा बिस्कुट का पैकेट तो कोई नहीं ले गया है, पानी की बोतल तो नहीं लुढ़क गई, कोई शेर महाराज तो नहीं आ रहे हैं, तो काहे का चित्त बनेगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा जिसके चित्त में शोभ नहीं है, तत्व विचार में स्थिर है बुद्धि जिसकी, है ना, अपनी वो काबिलियत को अच्छे से समझ लेना, ऐसा योगी निर्जन स्थान में आलस्य त्याग कर अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे। आपको दे दी आपकी सब क्वालिटी। जैसे बोलते हैं साहब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बोले साहब मिनिमम एज जो है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसकी इतनी हाइट होना चाहिए, इतना उसका वेट होना चाहिए, उसको ऐसे ऐसी आंखें सही होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखते हैं ना एलिजिबिलिटी में। और सब आप अपने आप को सेटिस्फाई करो कि अगर वो सब आपके पास है तो अप्लाई करो। तो यहाँ आचार्य यही कह रहे हैं, तो भैया ध्यान करने की विधि तो हम आपको बता देते हैं, अब आप स्वयं ही निर्णय लो कि क्या आप इस लायक हैं। शुभ से रहित होने के लिए मात्र शास्त्रों का श्रवण कार्यकारी नहीं होगा, हमारे मन में पर्याप्त वीतरागता, संसार से विरागपना अवश्य होना चाहिए। वो सबसे पहली कंडीशन है। संसार में रहना किसको है, ये संसार मेरे रहने योग्य नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी का नहीं, एक कण भी मेरा नहीं, इस तरह का चिंतन विश्वास पूर्वक है क्या। अगर है तो इस कार्य को तुरंत करना, ये एलिजिबिलिटी आते ही, जब तक नहीं है तब तक अपने आप को टटोलते रहना। जिस दिन आपको लगे कि ये सब प्राथमिक अर्हताएं एलिजिबिलिटी मेरे अंदर आ गई हैं, तब फिर देर मत करना। इसलिए उन्होंने कहा ना, आलस्य त्याग कर, प्रमाद छोड़ करके वो कर लेंगे। अब आ गया थोड़ा थोड़ा कुछ वैराग्य आ रहा है आधा अधूरा सा, तो कर लेंगे। आपने बोला सहज में कर लेंगे, तो अगले भाव में देख लेंगे।
जिसे लौ लगी होती है, जिसको एक बार संसार से मोह छूट जाता है, उसको देर नहीं लगती इस मार्ग पर आने में। कितने ही प्रलोभन हो संसार में, सबको ऊपर उसका जो वीतरागता का भाव तैरने लगता है। तो आलस्य त्याग कर अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करें, जिसके चित्त में शोभ नहीं है। शोभ का अर्थ क्या है? शोभ एक प्रकार का क्रोध का ही रूप है ना? रेस्टलेसनेस कह लो या किसी चीज से दुखीपना कह लो, शोभ होता ना। फ्रस्ट्रेशन कह लो, किसी भी तरह का कोई खेद ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, किसी भी तरह के राग द्वेष आदि ना हो, संसार में वापस आने की जिसकी अभिलाषा ना हो। जैसा मैं अभी एक बार फिर सोचता हूँ कि संसार में ज्यादा सुख है या वो ऊपर जो आप बोलते रहते हो वहां बहुत सुख है, यहाँ बहुत सुख, वो देखा तो हमने है नहीं, आपके कहने पे जा रहे हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम वापस आ जाएंगे, फिर आप मत कहना। तो जो इस तरह के डगमगाए हुए विचारों से प्रेरित है, उसका चित्त कहाँ स्थिर हुआ, उसके मन में पूर्ण वीतरागता आई नहीं, संसार का स्वरूप समझा नहीं। इसलिए आचार्य उसको आज्ञा देंगे नहीं कि भैया आजा तुम भी दीक्षा धारण करो, नहीं, वो कहेंगे तुम्हारा समय अभी आया नहीं। ठीक है ना? तो देखो आगे लिखा है उन्होंने, रागादिक लहरें ना उठती जिनका मानस शांत रहा है। इनको पहली लाइन में लिखा है, रागादिक लहरें ना उठती जिनका मानस शांत रहा। मानस मन है, मन, हृदय। हेय तथा आधेय विषय में तत्व ज्ञान निर्भ्रांत रहा। कौन सी हे है, कौन सी उपादेय है, ऐसा उनको भ्रांति नहीं होती। क्लियर है उनके अंदर में, क्लैरिटी है, क्या उपादेय, क्या छोड़ने योग्य है और क्या अपनाने योग्य है। योगी जन निर्जन वन में जा, निद्रा विजयी तथा बने, प्रमाद तज निज साधन कर ले, काल जयी फिर सदा बने। एक बार हिम्मत करके प्रमाद को छोड़ करके वो ये मान के चल रहे हैं कि बाकी की चीज हो गई हैं, रागादिक की लहरें शांत हो गई हैं और मेरा मानस, मेरा मन शांत हो गया है। मुझे इस बात का विवेक हो गया है कि क्या चीज छोड़ने की है और क्या अपनाने की है। ऐसा योगी, अब वो योगी हो गया, ऐसा योगी निर्जन वन में जाकर के सो जाए क्या? इधर बहुत दिन से सोया नहीं, जंगल में बड़ी अच्छी नींद आएगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। तो देखो ना, उसमें भी क्वालिफाई किया है, योगी जन निर्जन वन में जा, निद्रा विजयी तथा बने। किसी तरह के आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं है। निद्रा का अर्थ है आलस्य या प्रमाद से। प्रमाद तज निज साधन कर ले, काल जयी फिर सदा बने। जैसे कोई बोलता ना कि भैया एक बार जो है इतने पैसे मिल जाए मुझे, बस फिर तो 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। तो हम लग गए उसमें कमाने में, इतना धन लाना है जो 7 पीढ़ी बैठ के खाएं। यहाँ वो कह रहे हैं अगर तुम्हें काल जयी बनना है, अर्थात किसी तरह का काल मृत्यु आदि तुम्हारे मार्ग को बाधित ना करें, हमेशा के लिए अमर हो जाओ, ऐसे कालजयी बनने के लिए अब समय आ गया है। किसके लिए कहा समय आ गया है? जिसका हृदय शोभ आदि से शांत हो गया है और जिसने तत्वों को भली भांति जान लिया है, संसार से जो उदासीन हो गया है, संसार की अवस्थाओं को, स्वरूप को भली भांति जान गया है कि संसार रहने योग्य जगह नहीं है। हूँ सिद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासाना, रिपु रागरु द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया। पहले ही आंसर दे दिया कि आप पूछोगे कि साहब तुम अगर इतने बड़े बनते हो तो अभी तुम्हें मोक्ष क्यों नहीं हो गया, तो उसका उत्तर दे दिया भैया, रिपु राग द्वेष लगे हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं और संसार मेरा नहीं है, मेरे रहने योग्य जगह नहीं है, ये तो मुझे विश्वास, और मैं सिद्धों जैसी आत्मा रखने वाला हूं, ये भी विश्वास। तो अब शेष क्या रह गया? अब मैं समर्पण कर रहा हूं पूर्ण,
निज के गुण निज में पाने को मतलब उनको प्रकट करने को। और भगवान का तो एकमात्र आलम्बन खाली निमित्त रूप से है, असल में तो मैं अपनी ही भक्ति कर रहा हूँ। अपने उन गुणों से भरा हुआ मैं जिनेंद्र देव की साक्षी में अपने गुणों का विचार कर रहा हूँ, अपनी शक्तियों का, अपने पंखों की शक्ति को टटोल रहा हूँ। जिनेंद्र की भक्ति करते हुए जिनेंद्र को थोड़ी चाहिए भक्ति। बोलो महावीर स्वामी की जय। अरे साहब उनकी नहीं बोली आपने चंदा प्रभु, वो नाराज हो जाएंगे। वो प्रतीक स्वरूप हैं। उन जिनेंद्र देवों के शरण में सामने जाकर के उनके आलम्बन में रहकर कि मैं आपके जैसा ही हूं प्रभु, तो वो एनर्जी आपको खाली आलम्बन के रूप में मिलती है, करना सब आपको ही है ना। ये भली भांति समझ लेना। इसलिए जब भी कभी जाए मंदिर में जयकारा बोले तो उस जयकारे में मेरी भी जय शामिल हो। तो काल जय हो गए प्रमाद तज करके उन्होंने तरीका बता दिया। और ये एलिजिबिलिटी आपको कैसे लानी है, दिन प्रतिदिन रागों द्वेषों से अपने आप को विरक्त करना। ज्यों ज्यों विरक्ति आएगी त्यों त्यों मन भी शांत होगा। संसार के कोलाहल में मैं अशांत बना रहता हूँ। इन कोलाहलों से हट करके जब मैं निज में अपने गुणों का अंबार देखूंगा तो मेरी शांति लौट आएगी और मैं स्थिर हो जाऊंगा। और मुझे हे और आदे मतलब क्या मुझे रखना है और क्या छोड़ना है। जैसे रखने योग्य क्या है बताएं कोई आप में से, रखने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है? कोई ललित जी बताएं। कुछ है क्या? छोड़ने योग्य सभी कषाय हैं, छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य कषाय है बराबर। और समता भाव रखने योग्य है। सरिता जी कुछ बोल रहे हैं। आपका इंटरनेट वहां से आ नहीं पाता यहाँ तक, भोपाल से जो है यात्रा लंबी हो जाती है। स्व का चिंतन बस रखने लायक है, बाकी सब है। हाँ, जितने संसार के जो गेय हैं वो सब जानने योग्य हैं और राग द्वेष सब हे हैं। और स्वयं की उपासना, स्वयं का चिंतन है ना, वो सब उपादेय है ना। उसको कई तरीके से कहा जाता है। तो ये हे और उपादेय का जब मुझे अच्छे से मालूम पड़ता है, पूरा विश्वास हो जाता है, संसार से जब मेरा मोह भंग हो जाता है, तब मैं इस दिशा में बढ़ जाता हूँ। अब देखो बहुत सारे लोगों को वैराग्य इसलिए होता है, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको गृहस्थी में उनको काफी दुख आदि मिलते हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, तो उनको लगता है जनेश्वरी दीक्षा धारण की जाए। और वो विरक्ति के कारण उस मार्ग पर अगर गई हैं तो अवश्य ही सफल होती है। लेकिन खाली अगर देखा देखी गए हो तो थोड़े दिन में ही वो काफूर हो जाता है वो नशा। फिर हमें जो है अपनी जुगाड़ करने की लगने लगती है कि कैसे अच्छे भोजन का इंतजाम किया जाए। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले को पर्याप्त वैराग्य अवश्य होना चाहिए। इस वैराग्य के बिना संसार वापस खींच लेगा। तो इस तरह से प्रमाद तज के निज साधन करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया सबको। ये क्लियर हो गया होगा कि मुझे कौन सी कंडीशन में किस व्यक्ति को तपश्चरण आदि करना शोभा देता है। शोभा देता अर्थात कार्यकारी होता है। तो देखो फिर यहाँ पे शिष्य ने पूछा कि भगवान, जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है, और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आचार्य कहते हैं कि हे धीमन सुनो, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ। देखो हम कहाँ से चले हैं, जो हमारी आध्यात्मिक गाथा शुरू हुई है। सबसे पहले तो गाथा ये शुरू हुई है कि मुझे लोक में जो अपने लौकिक व्यवहार रूप से जो मेरे गुरु होंगे वो कैसे होंगे। क्योंकि गुरु के लिए कहा ना, जो स्वयं तेरे औरों को तिरवावे, वो स्वयं के भी आचरण वैसे हों, वो सुगुरुओं में आते हों
और जिन्हें किसी को और दूसरों से कोई अपेक्षा ना हो के निरपेक्ष भाव से वो देशना आदि देते हैं और स्वयं का भी कल्याण करते हैं। वैसे तो गुरु मैंने सेलेक्ट किए, उसके बाद मेरे अंदर में ये पक्का विश्वास की आत्मा ही आत्मा का गुरु है। उपादान रूप से है, निमित्त रूप से तो अपन ने बता दिया। तो यहाँ से गाथा शुरू हुई, जैसा अपना अपना गुरु स्वयं हुई हूँ, इसलिए अपना चिंतन मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा अपना करोगे तो वो गुरु जो पहले बताए थे वो छूट जाएंगे। उन्होंने बोला छूटना नहीं है, उनके प्रति बहुमान रखना, क्योंकि उस मार्ग पर वो आपसे आगे चल पड़े हैं और इसलिए उनकी अपन को जो कुछ भी अपने को देशना मिलती है वो हमारे लिए कार्यकारी होगी, लेकिन वास्तव में करना मुझे ही है। दो बातें बता दी। फिर तीसरे ने बोला कि जब मुझे ही करना है या जिसे भी करना है तो उसकी क्या क्वालिटी होती है जिससे देख करके कहा जाए कि अब मेरा समय आ गया, अब मुझे ये करना शोभा देगा या वो कार्यकारी होगा। तो बता दिया ये इस गाथा में कि पहले मैं ये ध्यान रखूं, ये टेस्ट करूं कि क्या मेरा मन राग आदि कषायों आदि से निवृत्त होकर के शांत हो चला है। अगर हो चला है तो इस दिशा में और तेजी से स्पीड बढ़ाना, राग देशों से जितना जाए छूटते बनता है उतना छोड़ते चले जाना, और देखना जितना जितना छूटेगा उतनी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। नोटों से नहीं होती कि आपके कमरे में से आप 50 करोड़ रुपए मिल गए जैसे आजकल मिल रहे हैं ना, उनसे नहीं होने वाली कभी भी, उनसे तो और आकुलताएं बढ़ने वाली है। तो अब देखो, अब उन्होंने जो अगला उन्होंने प्रश्न पूछा कि योगी को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं उसमें कितना आगे बढ़ा हूं। तो हर कोई जानना चाहता ना। मैंने आपको 22 परिचय में से एक अलाव परिचय बताई थी, तो देखो इसके बारे में क्या बताया उन्होंने। आत्मसंवित्ति की पहचान। यथा यथा समायाति संवित्तौ, संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। हाँ बोलिए। तथा 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 न रोचन्ते विषयाः सुलभापि, ज्यों ज्यों अनुभव में अहो उत्तम तत्व समाये, सुलभ विषय भी जीव को त्यों त्यों ना ही सुहाए। हाँ क्या बोल रहे हैं? सुलभ विषय का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो सहज में ही प्राप्त हुए जो विषय भोग हैं वो फिर मुझे सुहाते नहीं। अनुभव में ज्यों से जैसे उत्तम तत्वों का आगमन होता है। उत्तम तत्व कौन से हैं? संवर निर्जरा मोक्ष है उत्तम, जीव तो है। तो जब ये तत्व मेरे अनुभव में आने लगते हैं तब जो आसानी से मिलने वाले भोग आदि हैं उनके प्रति भी मेरी अरुचि होती चली जाती है। पहले तो बड़े परिश्रम से कमाया, धन भी बड़ी परिश्रम से कमाया, अब घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, सब तरह के टेबल पे लगे हुए हैं, भोजन सोने के लिए पहले तो लोगों को वो खाट बिछानी पड़ती थी ना, अब तो हमेशा आपके डबल बेड बिछे हुए हैं, कभी भी आप जो है आराम फरमा सकते हैं। जरूरत पड़े तो नौकरों को भैया मुझे उठा के उस पर रख दो जरा बिस्तर। पहले वो खटिया पे सोते थे ना लोग, तो इसीलिए लोगों ने उस खटिया को का एक वो निकाला था, खटिया खड़ी। बहुत लोगों की खटिया खड़ी कर दी। खटिया खड़ी का अर्थ क्या है? बोले मतलब खटिया खड़ी करी तो हम बिछा लेंगे ना साहब, तो इसको इस तरह से क्यों यूज किया जा रहा है? उनकी खटिया खड़ी हो गई क्योंकि पहले के जमाने में शाम को ही खटिया बिछती थी, उसी पे आराम होता था। अब तो सारे टाइम जो है आपके लिए सारे आराम के साधन मौजूद हैं, कौन खटिया खड़ी करेगा आपके? तो इसमें कितनी मतलब बेचैन कर दिया। खटिया खड़ी मतलब मुसीबतों में डाल दिया। तो देखो, ज्यों ज्यों अनुभव में अहो उत्तम तत्व समाये, सुलभ विषय भी जीव को त्यों त्यों ना ही सुहाए। ज्यों ज्यों संवित्तौ यानी अनुभूति में उत्तम तत्व आता जाता है, त्यों त्यों
सुलभापि यानी सुलभता से प्राप्त हुए भी विषय भोग रुचते नहीं है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल लड़के बच्चों अपने बूढ़ों को कह के जाते हैं कि आप परेशान मत होना, जो कुछ आपका पैसा वैसा आ रहा है उसका पूरा उपयोग करना, हमारी चिंता मत करना, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, आपको तो और भिजवा देते हैं, ऐश करो आप, बिल्कुल ये उम्र है आपकी ऐश करनी। ये बूढ़ों को सलाह दे के जाते हैं नौजवान लड़के। और बूढ़े भी दो तरह के होते हैं, एक तो उसके ऊपर में, बल्कि 3 तरह के होते हैं। एक तो उसके ऊपर अक्षर से पालन करते हैं कि बेटे ने कहा है ऐश करना है, तो खूब अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। दूसरे जो है आदत के वश, यार जीवन भर तो बड़ी कंजूसी से अपन ने खर्च किया, बेटा कह गया तो क्या हुआ, अपन को तो उसी अपनी स्टाइल में चलना है, चमड़ी जाए था दमड़ी ना जाए। और तीसरे वो हैं जिन्हें अब इन सुखों की आवश्यकता रही नहीं, भले ही बुढ़े बुढ़िया अकेले रह रहे हो या उनमें से कोई एक ही रह रहा हो, लेकिन अब उनका संसार से मोह भंग हो गया है। सब सुख सुविधाएं हैं, क्या कमी है, लेकिन नहीं होता वो मन में, बहुत भोगा, अब कब तक भोगना, जब भोग ही मुझे भोग रहे हैं, ये कंडीशन आ गई। तो इसलिए उन्होंने कहा जैसे जैसे अनुभूति में शुद्धात्म स्वरूप समाता जाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं हैं। ये टेस्ट करके देखना, मुझे अब विषय भोगों में अभी भी उतना ही रस आता है क्या। बोले साहब कैसे आएगा, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, हाथ पैर हिलते हैं, चलता हूं तो हड्डियां चटकती हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, कुछ का कुछ सुनता हूँ तो लोग काटने को दौड़ते हैं कि कहा कुछ था और सुन कुछ रहे हो। बोले ऐसी कंडीशन आ गई है, इसलिए शायद विषय भोगों से भाग रहे हो। बोले ऐसा भी नहीं है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जिनका वास्तव में विवेक जागृत हो गया है, उनका सब कुछ जो है सही होने के बावजूद भी अब इस दिशा से मोह भंग हो गया। किसके भोग, कैसे भोग, शरीर ही मेरा नहीं, तो इस शरीर के माध्यम से पापों का उपार्जन क्यों किया जाए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये उन्होंने उनकी दशा बताई है कि जो वैरागी की ओर बढ़ने लगते हैं, विरागी हो जाते हैं, उनको ये सहज में प्राप्त होने वाले भोग आदि भी अब अट्रैक्ट नहीं करते, आकर्षित नहीं करते। ये मैं आपको 4 लाइन पढ़ूंगा, फिर आपको अपन 1 to 1 बात करेंगे। तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, क्या बोले, तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता। स्वयं की आत्मा ही स्वयं के संवेदन में जब आती है, वैसे वैसे भविक जनों को रुचते ना हैं भले भले, पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष घुले। है ना, ये सब जितने भी भोग हैं वो सब पुण्य के उदय से तो मिले हैं, लेकिन ये अब भविक जनों को इनमें कोई रुचि रही नहीं। सब तत्वों में कौन सा तत्व श्रेष्ठ, 7 तत्वों में मैं आत्म तत्व। तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुख देता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले, पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष गुले। ये अमृत जैसे भोग दिख रहे हैं ना, वो सब वास्तव में पुण्यों से प्राप्त हुए। चक्रवर्ती को इतना बड़ा चक्र और इतनी नवनिधि आदि मिलती हैं, रिद्धियां मिलती हैं, तो उनसे चकित नहीं होता, उन्हीं में नहीं जो है वो गृद्धता रखता करे, बड़ी मुश्किल से तो ये पुण्य के उदय में मिला है, इनको भरपूर भोगूं, क्या जरूरत है दीक्षा लेने की। वो भी समझता है इसको कि ये सब पुण्य उदय से ये सब संयोग मिले हैं, इनका क्या कहना।
जिस तरह से मेघ तरह तरह के मेघ वर्षा ऋतु में इकट्ठे हो जाते हैं और तरह तरह की शेप में, सुंदर सुंदर शेप में, और दूसरे ही क्षण वो विच्छिन्न हो जाते हैं। चलिए मैं आपका अपन बात करेंगे थोड़ा। तो शैलन जी कैसा लग रहा है आपको? कुछ अपनी जो एलिजिबिलिटी है बढ़ती हुई लग रही है क्या? मतलब कोशिश तो वही है हाँ, और चालू है, थोड़ा परिवर्तन धीरे से आ रहा है लेकिन आ रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग स्वाध्याय के साथ में भी कुछ नियम भी बांधना चालू करेंगे तो उससे और भी डिसिप्लिन आता है जी। और भी मन पक्का होता है। जैसे जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, व्यवहार का चल रहा है और पूरा अपने भावों को तो भावों के साथ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। खाने पीने का भी डिसिप्लिन जरूरी, आपका समय से उठना और सोने का भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तभी ये नियम इसमें ज्यादा अपन पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसको फायदा ले पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है। तो कैसे नियम धारण करें? अपन को कोई से मांगना पड़ेगा साहब मुझे फला फला नियम दे दो? नहीं, देखिए मतलब ऐसा है कि आदमी को स्वयं ही सोचना है कि कहाँ उसको जो जहाँ ऐसी चीजों में, जैसे अभी हम 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हमें बड़ा मन लगता है इसमें, फिर बाद में बड़ा मन विचलित रहता है, समय पे सुन पा रहे हैं या सुबह लेट उठ पा रहे हैं, तो वो देखें कि कहाँ हमको समय निकालना है, कौन सा अच्छा समय है, उसको निकालने के लिए कुछ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो ये भी सज जाएगा। धीरे धीरे ही बढ़ेगा और सहज रूप से बढ़ेगा, बहुत जबरदस्ती करने नहीं होगा। क्या बाबूजी बताएं, अपन इसमें नियम को उनका साधने के लिए लिस्ट बनाए या उस तरफ से दृष्टि जैसे हटेगी अपने आप ही नियम का पालना शुरू हो जाएगा? विधिवत तो लेना पड़ेगा। अपने को कंट्रोल में लाना पड़ेगा ना। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो कहीं भी ट्रेंड हो जाएगी, कहीं भी लुट जाएगी। तो इसलिए अपने को संतुलित बनाए रखने के लिए, संसार के जो भोगों से विरक्त होने के लिए अपने ऊपर अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो नियंत्रण होगा तो अपने आप जीव सही रास्ते पर चल नहीं रहेगा। तो नियंत्रण ऐसे ही लगा लें कि जो थोड़ा वैराग्य आए उसके बाद नियंत्रण लगेगा। जब आपके नियंत्रण होगा तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। हाँ, ये एक प्रश्न है, वैराग्य आने के बाद में नियंत्रण होगा या नियंत्रण आने के बाद में नियम संयम होंगे? आपके जब नियंत्रण होंगे, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आप अपने ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे, इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, तो वीतराग अपने आप आएगी। आप ये आपको लाने ये को वीतराग पहले आ जाए और आप नियम बाद में रखें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जी थोड़ा मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए, सब बोलिए इस बारे में। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो छोटे नियम लेंगे उसके पीछे भी वो तो वैराग्यता तो है ही है थोड़ा, क्योंकि अभी मन तो कर रहा है कि इसमें हमको और घुसना है और हमको समय बढ़ाना है अपना, तो उसके लिए कहीं से तो समय काटना पड़ेगा, कहीं से तो समय निकालना पड़ेगा। तो पीछे तो दर्शन तो वही है, मतलब ये जो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब, लेकिन इस बहुत एक पतली धार होती है कि कहाँ कौन सा नियम आएगा, उसको एकदम पक्का डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन पीछे भावना वही है कि हमको इसमें और बढ़ना है आगे, तो कुछ तो अनुशासन रख के अपने पर, जैसे बाबूजी ने बोला नहीं ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, तभी समय निकलेंगे, तभी ज्यादा आगे अपने को, और उसका जब प्रभाव मिलेगा, जब उसका बेनिफिट होगा तो फिर और आगे कोशिश करेंगे। देखो बहुत बढ़िया है। अंकल जी, हाँ बोलो बोलो। ये अपना जो छोटे छोटे नियम है वो भी हमारे लिए सार्थक होते हैं। जैसे अभी जो अपने यहाँ उनका नवीन जी का वो हुआ, वो सोते सोते चले गए। अब हम सोते टाइम बोलते ना, नियम लेके सोते हैं कि सभी प्रकार के आहारों का त्याग कर दो, सभी क्या कहते पापों का, 5 पापों का त्याग, परिग्रह का त्याग करके। यदि वो सोते सोते हमने त्याग करके सोए और भी हमारी मृत्यु हो गई है, तो वो तो हमारे नियम आ गए ना उसमें। तो उनको जब ये देखा, तुमने कहा देखो यही नियम है, अपने को बोले जाते कि सोते टाइम सब त्याग करके सो, सब त्याग कर दो। तो देखो प्रमिला, ऐसा है, ये जो नियम होते हैं ना, इनका
इसका मर्म अच्छे से समझना चाहिए। नहीं तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास एक बहाना है कि मैं सारे नियम ऐसे ही लूंगा कि जब मैं सो जाऊं तो मैं खाऊंगा नहीं, उठने से पहले तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये तो नियम अपन लेते भी हैं, लेकिन हम ऐसे ही वाले नियम लेंगे कि मरते समय जो है अगर मैं मर गया और मैं मेरे से ये है तो फिर मुझे जो है ये नियम ऐसे ले लिए। जैसे आपने कहा कि सोते में चला गया, लेकिन नियम ले लिए थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो ये नियम मेरे रहेंगे, और नहीं रहे तो फिर चले जाएंगे। तो ये सारे जो नियम हैं उनको भली भांति जब तक वीतरागता नहीं आती, वैराग्य नहीं आता, तब तक ये मात्र औपचारिकताओं से काम होने वाला नहीं। अंकल जी, लेकिन जैसे हम लोग समझते हैं वही तो करते हैं, ये जो समझता नहीं वो तो बोल बोल के थक जाओ तो भी वो काम नहीं करता है। बिल्कुल सही ये बात सही है अंकल जी, जब तक वीतरागता नहीं आएगी तब तक आपके नियमों का कोई मतलब नहीं। बात। जैसे हम लोग शुरू से नियम तो लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को उस चीज के अर्थ नहीं पता है। अब हम जैसे जैसे समझ रहे हैं स्वाध्याय में आकर, तो अब इन नियमों को हम पालन कर रहे हैं। बराबर। तो देखो अब उसको मतलब हम नियम भी तो वही बोल रहे हैं ना, तभी ले पाते हैं जब हमारे अंदर वो आता तन है। की जगह मन से ले रहे हैं। अब जो नियम ले रहे हैं वो तन की जगह मन से ले रहे हैं, और नियम मन से ही लिए जाते हैं। जब तक वीतरागता नहीं आएगी तब तक मन का स्थिर होना मुश्किल है। जब तक संसार से वैराग्य उत्पन्न ना हो तब तक कठिन नियम धारण करने का तो भाव आएगा नहीं। तो बेसिकली जो सदाचार वाले हैं, जो कॉमन जो मिनिमम सदाचार है, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, छठ आवश्यक जो है हमारे, उनका पालन तो करना है। उनका पालन करने के बाद फिर मैं अपना इस योग्य हो जाता हूँ कि मैं स्वाध्याय आदि कर सकूं। मैं अभी तो मंदिर अंकल जी आवश्यक भी नहीं हो पाते हैं। हाँ नहीं हो पाते। तो अगर उस छठ आवश्यक में की और मैं अपना ध्यान बढ़ाऊं कि ये मेरे 6 आवश्यक तो मुझे करना है पूरे, जितना भी मैं कर पाऊं, उसके फलस्वरूप क्या होगा कि मेरी एक सीमा रेखा बन जाएगी कि मैं रात्रि का भोजन नहीं करता, पानी छना हुआ पीता हूँ, तो मेरे मन को जो है एक दिशा मिलेगी। यानी कि जैसे खाएगा अन्न वैसे होगा मन, ये बोलते हैं ना, और जैसे पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। तो इनको सार्थक करते हुए वो छोटे छोटे जो सदाचार रूपी जो नियम है उनका पालन करने के बाद फिर हमें एक दिशा मिल जाती है। उस दिशा के फलस्वरूप मैं स्वाध्याय भी करूंगा, मैं देशना भी सुनूंगा, मैं मंदिर भी जाऊंगा भली भांति, और फिर उसके फलस्वरूप जो विरागता आएगी, संसार से मोह भंग होगा, किंचित भेद विज्ञान भी होगा, तब मैं बड़े बड़े नियम आदि संकल्प पूर्वक धारण कर पाऊंगा। क्या आरपी जैन साहब? बिल्कुल सही अब कहा ये जो आपने। जो नियम वगैरह है या संयम, हाँ। तो पहले ये कषाय को मंद करेंगे, फिर वीतरागता की तरफ थोड़ा कदम बढ़ेगा, या सीधा वीतरागता ही आ जाएगी? बताओ भाई सब लोग। देखिए, पहली बात तो ये है, ललित जी के प्रश्न पे अभी आऊंगा। जो बरखा जी ने और प्रमला जी ने बात कही कि आपने कई बार प्रवचनों में कहा है हमारे नियम है, स्वाध्याय करेंगे, मंदिर में गए, किताब के 2 पेज पढ़ लिए, मेरा काम हो गया, आज का स्वाध्याय हो गया। आलोचना पाठ हम रोज पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं लगा हुआ है, वो पढ़ते चले जा रहे हैं, रटी हुई है, बोलते चले जा रहे हैं। तो जब तक उसको भावपूर्ण, उसको भाव में धारण करके उनको नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जो बात परखा ने कही बहुत काबिल बात, ठीक है। अब जहां तक ललित जी का सवाल है, कसाय पहले कम होंगे या वो कम होंगे, देखिए भावना से लेके अगर कोई भी आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन करेंगे, तो जैसे आपने सटावश्यक का पालन करना शुरू करेंगे, तो सटावश्यक में जो नियम धारण करेंगे, अपनी भावना अपने आप ही सहज हो जाएगी कि आप राग द्वेष अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। सहज में मैं समझता हूँ कि पहले कषाय में ही फर्क आएगा, देखिए, उसके बाद ही वीतरागता की का भावना मन में आएगी। एक्चुअली अगर कषाय हमारे बने रहेंगे, क्या हम इसको बंद ऐसे नहीं नहीं कह पड़ेंगे। सकते साहब, एक दूसरे के पूरक हैं जी। जैसे जैसे मेरी आत्मा में रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे ही अपने आप जो है अपनी आमोद प्रमोद कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आमोद प्रमोद कम होते जाएंगे, आत्मा में रुचि और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ आरपी जैन साहब, ये सारे सप्लीमेंट्री हैं। ऐसा नहीं, वैराग्यता तो ज्यादा बड़ी चीज है एक्चुअली। नहीं, वैराग्यता का लेवल तो ललित जी उसका कोई बैरोमीटर नहीं है कि कसाय कम कब हो रहे हैं।
ये सारी चीजें शुद्ध भाव से अब आप करेंगे तो कसाय अपने आप धीरे धीरे कम होते नहीं, जैसे अगर खाते नंबर 33 में कहा है कि अगर मेरी विषयों के प्रति रुचि कम हो जाए तो दैट इज ए इंडिकेटर कि मैं किस मार्ग पे बढ़ रहा हूँ। यस। और दूसरा ये है कि जब हमको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और उसको रियलाइजेशन होगा तो अगली बार न करेंगे, तो ये इंडिकेशन है कि आपके कसाय कम होने के लिए आप प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वो ये मतलब थ्योरेटिकली बात करना कि कसाय कम हो जाएंगे तब वितरागता आएगी, ये बात सही है, बट प्रैक्टिकली अगर लाइफ में लाना है तो भावों में विशुद्धता लाके समता भाव रख के वो इस चीज का रियलाइजेशन करके कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या मैंने जो किया था सही किया था, उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, आगे से कोशिश करूँ कि वो चीज ना हो। अगर इसका प्रयास होगा तो कसाय अपने आप कम होते चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो बात है ये अपन जैसे जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने से जैसे जैसे हमें बातें मालूम पड़ रही हैं तो हमारे में जब दृढ़ता आएगी तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस ही होंगी। जैसे जैसे दृढ़ता आएगी अपने आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे हम। इसमें कोई ये नहीं है कि ये पहले होगा तो ये होगा, ये पहले होगा तो ये होगा। मुझे लगता है दोनों चीजें साइमल्टेनियस हैं, दोनों ये हुआ तो अपने आप वो घटित हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या ललित जी कषाय कैसे दूर करें आपके हिसाब से? आपने सही कहा नीरजा जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ बताओ ललित जी, कषाय तो दूर करने की आप बात कर रहे हो ना, कषाय कैसे कम करें, उसका क्या उपाय है? संयम। अपना चिंतन ही करेंगे तो जैसे अगर हम देखते हैं कषाय करते समय अगर हम हमारी अनुकूलता या अपना कम होता है, तो ये अगर हम अनुभव करते हैं कि जो हम क्रोध करने से हमको सुख का अनुभव नहीं होता है, अगर ऐसे चिंतन हम करें और अगर हम पाए कि भाई ये हमने किया और इससे सुख की अनुभूति नहीं हुई है, तो हम धीरे धीरे अपने आप कषाय को कम करेंगे। हमें चिंतन करना पड़ेगा इस बारे में। अपना अपना जो व्यवहार हम कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में, चाहे लोभ मान माया या जो भी कर रहे हैं, अगर उसको हम थोड़ा सा चिंतन सोचें कि अगर जो हमने किया है हमारे मायाचारी किया तो क्या हमें उससे सुख मिला है, और सुख अगर मिला तो कितने क्षण के लिए मिला, तो अगर वो चिंतन के हिसाब से फिर हम कम कर पाएंगे। बराबर है। देखो अपन जो 10 धर्म की जो अभी 10 लक्षण पर्व आ रहा है उसमें जो 10 धर्म बताए उनमें कषायों को विशेष रूप से लिया गया है 1 by 1, ठीक है। तो वो उसका जो स्वरूप है, कषाय का स्वरूप है वो इस परिप्रेक्ष्य में कि मैं जीव हूं और शरीर आदि के माध्यम से किए जाने वाले खोटे भाव मुझे कहीं भी संबल प्रदान नहीं करेंगे, मुझे कभी भी सुख शांति नहीं देने देंगे, और मेरा ये चिंतन वास्तव में झूठा ही है। किसके प्रति क्रोध करूं? क्यों संसार के समस्त जीव, अगर अपन नए की अपेक्षा से बात करें तो संसार के सभी जीव अपनी अपनी अपेक्षाओं से अपनी अपनी जगह पर सही पाए जाते हैं। किससे क्रोध करूं? दूसरा, क्रोध तो मेरा स्वभाव ही नहीं। आपने सही कहा, चिंतन तो इसमें चलता है, लेकिन चिंतन जो है वो उस कषायों का माध्यम नहीं है कि डायरेक्टली मैं क्रोध कषाय कम कर लूं, मान कषाय कम करूं या फलानी कषाय कम करूं। ये ऐसी चीज तो है नहीं कि जो रखी हुई है थाली में से उसमें से निकालता चला गया। हमारा जो बेसिक चिंतन है जिसमें भेद विज्ञान प्रमुख है, जो शास्त्र स्वाध्याय आदि से ही हमको ऐसा चिंतन मिलता है कि किसका मान, किसका गुमान, किस तरह के कितने तरह के मान होते हैं। ये सारी चीजें जब मैं शास्त्रों के माध्यम से पढ़ता हूँ तो मेरे भावों में समता आने लगती है और इन कषायों की निरर्थकता निरंतर मेरे चिंतन में आने लगती है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो कषाय कम होते चले जाते हैं। कषाय कोई ऐसा डायरेक्टली नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मिथ्या दृष्टि बना के जाते ही कितनी सारी अनंतानुबंधी कषाय चली जाती। तो ये इसके ऊपर अपन कल भी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी प्रैक्टिकल जो है वो है। आप सब लोग तैयारी से आना, क्योंकि ये हमारे मूलभूत हमारे जीवन में हमको उतारना है। तो इसके भी ऊपर अपन और कल चिंतन करेंगे। तो समय हो चला, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। चिन्हवाड़ी माता की जय।